हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 12th के होम साइंस बुक से छठा या सातवां चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है आप लोग को दिखा दे। देखो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल। क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल, यानी हेल्थ एंड हाइजीन से लेकर क्वेश्चन है। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें सभी। आंसर आप लोग को दिखाते चलेंगे। क्या होगा? जल प्रदूषण। पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम तीन मीटर, कम से कम 6 मीटर, कम से कम 8 मीटर, कम से कम 10 मीटर। कितना होना चाहिए? कम से कम 10 मीटर। त्याज्य यानी फेंकने योग्य कचरे में होता है, क्या होगा? ठोस, अर्ध तरल मिश्रण, तरल, इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता? नदी, झील, कुआं, भूमिगत जल। तो कौन सा स्रोत दूषित नहीं होगा? भूमिगत जल। नदी को भी हम प्रदूषित कर सकते हैं कि उसमें कचड़े गंदगी डाल करके। झील ऑलरेडी वहाँ से गिरता है तो नीचे आते आते वो हो जाता है। और कुआं के जल तो कुछ भी डाल दे उसमें भी गंदा हो जाएगा, लेकिन भूमिगत जल में नहीं कुछ कर सकते। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है किसकी? सभी लोगों की। गांव के भी लोगों की, स्वास्थ्यकर्मी की, ग्राम पंचायत की, सभी की। रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? 90% जल होता है। हमारे स्वास्थ्य में कितना प्रतिशत जल होता है? हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 70 से लेकर के 75% जल होता है। शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 65% भाग जल होता है। कितना? 65% भाग जल होता है। पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नमक, ग्लूकोज, सोडियम, क्लोरीन। तो किसका प्रयोग करेंगे? क्लोरीन का। शुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? हैजा, अतिसार, डायरिया, ये सभी। शुद्ध नहीं, अशुद्ध। क्या? अशुद्ध जल पीने से कौन सी बीमारी होती? तो सब होती है। ठीक। कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो जाती है? कितने प्रतिशत अगर पानी हो जाए तो बच्चे की डेथ हो जाएगी? 20% अगर पानी की कमी हो जाए तो बच्चे की डेथ हो जाती है। पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? लार ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थों से निकला जल, इनमें से सभी। तो क्या मदद करेगा? इनमें से सभी। जो सलाइवा ग्लैंड से निकल रहा वो भी, ऊपर से जो हम पानी पी रहे हैं वो भी, और भोज्य पदार्थों से जो हमारे क्या होता है? अवशोषण होता है, उसमें से जो जल निकलता है उससे भी चयापचय होता है। ठीक। एक व्यक्ति की पानी की आवश्यकता निर्भर करती है मौसम पर, खान पान की आदतों पर, क्रियात्मक पर, ये सभी। तो क्या होगा? इसमें भी ये सभी होगा। मौसम पे भी, ठंडी में कम प्यास लगती, गर्मी में ज़्यादा प्यास लगती। खान पान की आदतों पे, अगर ज़्यादा तला भुना खाएंगे तो प्यास ज़्यादा लगती है। अगर अभी यही क्या है, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी खा लो तो क्या होगा? प्यास कम लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी पानी है। क्रियात्मक पर, क्रियात्मकता मतलब हमारे वर्क करने की कैपेसिटी पे। ठीक। हम दौड़ के आ रहे हैं, हम बैठे हुए, हम लेटे हुए। ठीक। इस पर भी क्या होता है? निर्भर करता है। जल का निष्कासन नहीं होता गुर्दा से, फेफड़े से, पेट से, त्वचा से। तो कहाँ से नहीं होगा? त्वचा से नहीं होगा, सॉरी, पेट से नहीं होगा। बाकी त्वचा से क्या होता है? पसीना निकलता है। फेफड़े से भी हमारे क्या होता है? वाष्प निकलता है। और गुर्दा से यानी किडनी से क्या होता है? वो तो पानी का निकालने का स्रोत है ही। क्या है? यूरिन फिल्टर करता है ना। अब क्या है? निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। भोजन, पेयजल, पेय पदार्थ, मिठाइयाँ। क्या होगा? जल का स्रोत क्या नहीं है? इसमें से मिठाइयाँ नहीं है। ठीक। शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है? शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है? श्वसन द्वारा होता है। नहाना, ये भी होता है। पसीना, ये भी होता है। शरीर के वर्ज्य पदार्थ कहाँ है? नहाना नहीं, शरीर। अच्छा, शरीर से पूछ रहा है। ठीक। सॉरी, ऐसे देखिए कंफ्यूज सब लोग होते हैं। क्या है? शरीर से, नहाने से नहीं होगा। तो क्या नहाने मतलब हमारे शरीर से तो नहीं ना हम पानी निकाल कर नहाते हैं, यही कहना चाह रहा। सॉरी। व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है किस पे? क्रिया पे, भोजन पे। तो वही वाला प्रश्न हो गया इनमें सभी। निम्न में कौन सही नहीं है? मलमूत्र पानी में अघुलनशील होता है, ये चीज़ें गलत है। जल भोजन को सही नहीं है, तो यही तो है। जल भोजन को संतुलित रखता है, ये भी सही है। निर्जलीकरण घातक हो सकती है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन में क्या देते हैं? ORS का घोल देते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो क्या होगा? मलमूत्र अघुलनशील होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि घुलनशील होता है, तभी तो सीवेज में सब घुल जाता, गल जाता है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है, तो क्या है? सोडियम है, वसा है, फ्लोराइड है, जल है। तो क्या होगा? वाटर होगा। हमारे ऊतकों का मूल आधार क्या है? वाटर है। नमी की कमी होती है रक्त अल्पता से, रिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे होगा? रिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन? रक्त अल्पता तो आप लोग जान रहे एनीमिया है, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। ठीक।
निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाया जा सकता है क्या? ORS घोल। क्या देंगे? ORS घोल। ORS का फुल फॉर्म क्या अभी बताया ना, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है क्या है? कुआं, वाटर वर्क्स, हैंडपंप, ट्यूबवेल। तो क्या होगा? वाटर वर्क्स। स्वच्छ जल होता है रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी। इसका परिभाषा क्या है? जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, यानी कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, और क्या होगा? स्मेललेस होगा। ठीक। और क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, यानी ये बाल्टी है, अगर इसको बाल्टी मान लीजिए, ठीक है तो नहीं बस, बट मान लीजिए कि अगर ये बाल्टी है तो इसमें क्या होगा? इसमें जो भी जल भरा हुआ है ऊपर से देखेंगे तो नीचे तली दिखती है। ठीक। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है क्या? रक्तचाप, बहरापन, निद्रा में बाधा, ये सभी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सभी होगा। ठीक। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो क्या है? मच्छर कुंडल कायल। मच्छर कुंडल कायल मतलब समझ रहे हो? जो कॉयल नहीं आता था इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, उसी को कह रहा है। ठीक। वाहन, सिगरेट, चूल्हा। तो क्या नहीं होगा? चूल्हा से नहीं होगा, बाकी सबसे। वाहन से नहीं होगा। क्या कह रहा है? धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता, बाकी मच्छर के कुएं। अच्छा, आंतरिक मतलब घरेलू पूछ रहा है। ठीक। शहरी, ऐसा शब्द सब पूछ लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? क्या क्रिया दंडनीय है? कौन सी क्रिया दंडनीय है? खुले में शौच करना, सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान करना, लाउड स्पीकर बजाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या दंडनीय? इनमें से कोई नहीं। किसी पे भी दंड नहीं मिलता है। कहीं मिलता है दंड? कहीं नहीं मिलता है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। भारत में वैश्विक शौचालय दिवस कब मनाते हैं? तो 19 नवंबर को क्या है? शौचालय दिवस मनाते हैं। दिखा दें? अच्छा, इसमें दिखाने वाला तो कुछ है ही नहीं। जल की शुद्धिकरण का तरीका है छानना, क्लोरीनीकरण, जल को शुद्धिकरण करना, इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी होगा। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? नालियों का पानी, खुले क्षेत्र में मल, कीटनाशक, वनों की कटाई। तो क्या नहीं होगा? नालियों का पानी। ठीक। जल की संरचना होती है, कैसी होगी? जल का सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O। तो क्या होगा? हाइड्रोजन के एक अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु मिलाकर के क्या, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जब मिलते हैं तो क्या होता है? जल का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोजन के 1 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु, बार बार मुझे मुँह से ये निकल रहा है, एक बार फिर से सुनिए। हाइड्रोजन के 2 अणु, जब यहाँ H2 लिख गया तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन के 1 अणु। जब 1 होता है तो नहीं कुछ लिखा जाता है, जब 2 होता है या 2 होता है तभी वहाँ पे चीज़ें लिखी जाती है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलाकर क्या बनते हैं? जल बनता है। ठीक। अब क्या है? ध्वनि प्रदूषण से होता है, क्या होगा? हड्डियों से संबंधित रोग होगा, आंखों से संबंधित रोग होगा, चर्म रोग होगा, सुनने की समस्या होगी। तो ध्वनि है तो क्या होगा? सुनने की समस्या होगी। यही अगर वायु प्रदूषण पूछ देता तो उससे क्या होता? ये आंखों की समस्या और चर्म रोग, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। ठीक। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना, CNG वाहनों का प्रयोग करना, ज़्यादा पेड़ लगाना, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी, क्योंकि सारे आंसर क्या हैं? पॉजिटिव वे में दिए गए हैं। ठीक। स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? स्वच्छता सुविधा को बढ़ावा, सफाई के प्रति लोगों को जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, इनमें से सभी। तो क्या होगा? ये सभी होगा, क्योंकि सब आंसर पॉजिटिव हैं। कभी भी जब कुछ ना समझ में आए ना तो आप लोग ये सोच लिया करो कि कौन सा आंसर पॉजिटिव में दिया गया, कौन सा निगेटिव है। तो जो निगेटिव होगा वो अपने आप ही गलत हो जाएगा। ठीक। निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ये कहाँ से निकलता है? धुआं से निकलता है। इसको क्या कहते हैं? दमघोटू गैस भी कहते हैं। कहीं भी सब कहते हैं ना, रात में केतली नहीं, सॉरी, क्या है, अंगीठी में आग जला करके रूम में रख कर रूम बंद करके नहीं सोना चाहिए। ठीक। क्योंकि मीठी मौत होती है और ये ब्लड के साथ बहुत जल्दी क्रिया करती है, ऑक्सीजन को निकाल कर बाहर कर देती है और अपने आप को ब्लड में मिला लेती है, और इससे व्यक्ति को क्या होता है? सोए व्यक्ति मर जाता है। इसीलिए इसको मीठी नींद भी कहते हैं। ठीक। गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी? ये भी ऊपर था, ये सभी। भारत में स्वच्छ अभियान किसके द्वारा कब चलाया गया? तो कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। दूसरा PDF ओपन कर। ठीक। अब कौन सा चैप्टर आ गया? खाद्य स्वच्छता। क्या है? खाद्य स्वच्छता। देखिए क्लास 12th ही है। ठीक। चैप्टर 8 है। ठीक। निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का कारण नहीं होता?
उचित पोषण, कुपोषण, अल्प पोषण और स्वस्थ जीवन, इनमें से निगेटिव कौन सा आंसर है बताइए। उचित पोषण ये तो अच्छी बात हो गई, कुपोषण ये निगेटिव बात है, अल्प पोषण ये भी निगेटिव बात है, अस्वस्थ जीवन ये भी निगेटिव बात है। तो सही क्या हो गया, उचित पोषण। इसमें से देख भी लीजिए क्या है, उचित पोषण। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, आहार आयोजन यानी मील प्लान हम करते हैं तो क्या होगा, समय भी बचेगा। क्या है, जब खाना बनाना होता है ना तो सबसे पहले डिसाइड करना कि क्या बनेगा, ये बहुत कठिन काम होता है। आप लोगों की भी लाइफ में होता होगा, पता नहीं आप में है नहीं लेकिन मेरे में तो है, ठीक। तो क्या है, खाना बनाने से पहले ये बहुत बार सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या बनाए, तुम बता दो क्या बनाए, अच्छा तुम ही बता दो क्या बनाए। तो क्या है, ये सारी चीज़ें ये समय को बर्बाद कर रहा है, ठीक। और मेहनत भी बर्बाद हो रही है, ईंधन की तो बर्बादी हो ही रही है। तो इससे क्या होता है, आज जब हमारा ये क्या है डाइट प्लान बना हुआ है कि आज ये बनेगा, सुबह नाश्ते में ये बनेगा, दोपहर में ये बनेगा, शाम को ये बनेगा, तो ये क्या हो गया, इसमें हर चीज़ का बचत होगा, तुरंत फटाफट गए और ये काम करके रेडी कर लिए, ठीक। किसी मिलावटी सामान को का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जाना क्या कहलाएगा, पपीते का बीज। इसमें से अगर मिलावट हुआ हो तो जल में मिलावट होगा तो भी हम आंखों से नहीं देख पाएंगे। दूध और पानी मिलता है तो हम लोग देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते हैं ना। उसी तरीके से वनस्पत घी में अगर मिलावट हो, किसकी मिलावट होती है, वो जो टिश्यू पेपर नहीं होते हैं और कॉटन नहीं होता, इन सारे चीज़ों की इसमें मिलावट होती है। पपीते के बीज किस में मिलाए जाते हैं, काली मिर्च में, क्योंकि काली मिर्च और पपीता सेम एक जैसे होता है, ठीक है। तो इसमें अगर पपीते और काली मिर्च में हो तो क्या है, हम आंखों से पहचान सकते हैं। खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता, टोस्टर, प्रेशर कुकर, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन। तो क्या है, फ्रिज में क्या है, हमें खाना बनाने में कोई सुविधा मिलती है क्या, कोई नहीं मिलती है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, 1954 में। निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है, जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त होना, तो ये सभी होता है क्या, फूड विषाक्तता ना, तो इसमें क्या है, सब होगा। निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है, सूक्ष्मजीव, हवा, तापमान, ये सभी होगा, तो क्या होगा, ये सभी है। निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है, डिब्बाबंदी, सुखाना, हिमीकरण, इनमें सभी। तो क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ जल्दी से सुखा लेते हैं ना, डिहाइड्रेट कर लेते हैं। हिमीकरण क्या है, ये बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में होता है। जैसे अभी क्या है, मटर का सीजन ऑफ हो गया तो क्या है, हम लोग को सफल मटर मिलेगा ना, फ्रोजन मटर। तो क्या होगा, ये सब क्या हिमीकरण है। तो ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों में होता है, अब तो घर में भी होने लगा है। कोई चीज़ सुखा करके रख लेना कि सब, अभी मान लीजिए करी का पत्ता है, ठीक, ठंडी में चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं क्योंकि पत्ते कम होने लगते हैं, तो उसको लेकर के सुखा लेते हैं। तो क्या है, यही कसूरी मेथी है, ये सब क्या है, ये सब सुखाना है। तो ये घर में आम बात क्या है, सुखा लेना है। निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है, पानी, स्टार्च, दूध, गेहूँ पाउडर। तो क्या है, गेहूँ पाउडर नहीं है, स्टार्च भी मिल्क में मिलाते हैं। निम्न में कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है, प्रशीतन, निर्जलीकरण, खमीरीकरण, ऑक्सीकरण। तो क्या नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है, बाकी खमीरीकरण भी है। खमीरीकरण मतलब जैसे हमें कोई चीज़ बनाना, जैसे भटूरा बनाना हो, इडली बनाना, डोसा बनाना हो, तो ये सब क्या है, हम लोग रख देते हैं ना पेस्ट बना करके फूलने के लिए, वही चीज़ें हैं। निर्जलीकरण क्या है, किसी चीज़ को सुखा लेना। प्रशीतन क्या है, प्रशीतन मतलब किसी चीज़ को फ्रोजन कर लेना, ठंडा कर लेना, उसे आइस जमा लेना, ठीक। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम, बाहरी आघात। तो क्या नहीं होगा, किस कारण खाद्य पदार्थ नहीं खराब होगा, तो जीवाणु की वजह से नहीं खराब होता है। खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है, रसोई घर की सफाई। क्या है, खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करते हैं कौन, रसोई की सफाई, भोजन के हस्तन में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी ये सभी होगा। सारे आंसर पॉजिटिव है ना, तो ये सभी होगा। उच्च गुणवत्ता का अर्थ है कारीगरी, माल, डिजाइन, इनमें सभी। तो क्या होगा, इनमें सभी होगा तभी उच्च गुणवत्ता, सॉरी क्या होगा, कारीगरी। क्यों, उच्च गुणवत्ता का अर्थ केवल कारीगरी ही है, माल अगर खराब रहे तो कहाँ से चीज़ें अच्छी बनेंगी। चलिए ठीक है, जब जो ये मान रहा है तो मान लीजिए, ठीक। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है, क्या है, एग मार्क। इको मार्क किसको देते हैं, पर्यावरण से संबंधित होता है उसको देते हैं। हॉल मार्क किसको देते हैं, गोल्ड को देते हैं, ठीक। बुल मार्क किसको देते हैं, ऊन को देते हैं, ठीक है। और एग मार्क किसको देते हैं, खाद्य पदार्थ को देते हैं, ठीक। अब क्या है, सिरका है, सिरका क्या होगा, अम्लीय होगा, चिकनाई होगा, क्षारी होगा, चिकनाई और शोषक होगा। तो सिरका क्या है, सिरका अम्लीय है, खट्टी चीज़ें होती है सिरका, तो सिरका क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक, एसिडिक होगा। और चिकनाई कौन सी चीज़ हो गई, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है, चिकनाई है। क्षारी कौन सा चीज़ हो गया, क्षारी अल्कलाई कौन हो गया, और चिकनाई और शोषक क्या हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया। क्या है, अगर कोई आपके कपड़े पे तेल वगैरह घी गिर जाए, अगर ऐसे ना खत्म हो ना, तो क्या हो, आटा गिरा करके उस पर रगड़ लो, उससे क्या होगा, या तो आटा गिरा लो या तो पाउडर गिरा लो, बेबी पाउडर, टेल्कम पाउडर, कोई भी पाउडर हो, रगड़ लो तो क्या होता है, उस चिकनाई
चिकनाई को ख़त्म कर देता है, ना कि सर्फ साबुन लगा करके हमें धुलना चाहिए। ठीक, क्या है, गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो आहार कितने प्रकार के होंगे गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार? आहार 3 प्रकार के होते हैं। भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए। किससे? मिट्टी से, राख से, साबुन से, मात्र पानी से। तो किससे धोना चाहिए? साबुन से। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह धोना चाहिए। कैसे धोना चाहिए? कैसे धोना चाहिए? कैसे करना चाहिए? अच्छी तरह धोना चाहिए। ठीक, अब क्या है, भोजन को बचाना चाहिए मक्खियों से, धूप से, हवा से, जल से। तो कैसे बचाना चाहिए? मक्खियों से। पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है क्या? अधिक स्वच्छता, अधिक पौष्टिकता, अधिक उपयोगिता, इनमें सभी। तो क्या होगा? अधिक पौष्टिकता। सही तरीके से हम भोजन को पकाते हैं तो क्या होता है, उसमें अधिक से अधिक पौष्टिक तत्व क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें साग बना रहे हैं, ठीक, हम साग को ढककर बनाएं, क्यों? क्योंकि उसका जो भी आयरन विटामिन ना उड़ जाए। ठीक, इसी तरीके से खट्टी चीज़ें हैं, हम गर्म चीज़ में ना डाल दें, क्योंकि खट्टी चीज़ें क्या होती हैं, गर्म चीज़ में डालने पे तुरंत नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए विटामिन सी को क्या कहते हैं? ताप संवेदी विटामिन कहते हैं। ठीक, इसीलिए क्या, वो ताप के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। अब जैसे चावल हो गया, उसको हम बहुत तेज़ी से धो लेना रगड़ रगड़ के, ये चीज़ें क्या हो गया, ये पानी में बह गया। तो हम जब किसी चीज़ को अच्छे से प्रयोग करेंगे तो अधिक से अधिक चीज़ें हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसका हम अवशोषण या शोषण कर लेंगे। ठीक, उपयोग कर लेंगे, जो भी हो। ठीक, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? स्वास्थ्य, ज्ञान और स्वच्छता आदतें। तो किससे नहीं होगी? आदतों से नहीं होगा। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है क्या? सुपाच्य, अपाच्य, नष्ट और महंगा। तो पाक क्रिया मतलब हम जब भोजन को पका देते हैं तो उससे क्या होगा, भोजन सुपाच्य हो जाता है। नहीं तो हम कच्चे सब्जी खाने लगें, कच्ची हम चावल खाने लगें, आटा ऐसे ही खाने लगें, तो क्या है, खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है? मौसमी उतार चढ़ाव, ये भी होता है। सूक्ष्म जीवाणु, ये भी होता है। अत्यधिक गर्मी, ये भी होता है। तो क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ये सब खाद्य पदार्थ को सड़ाने के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं। अब क्या है, निम्न में किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य अपशिष्ट निवारण अधिनियम, ये सभी। तो क्या होगा, ये सभी। देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा वीडियो, कितना लंबा वीडियो हो गया। आई थिंक हमें यहीं रोक देना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो भी चैप्टर बचा है उसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।